हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं एल्विन आडम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टाइम्स ट्रैवल पर। टाइम्स ट्रैवल पर हमने आपको घूमने फिरने की जगह दिखाई, कई खूबसूरत मोहल्ले, कई खूबसूरत गलियां, यहाँ तक कि कई खूबसूरत देश भी दिखाए। तो आपको इनमें से सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन्हीं सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए आज का भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है। जी हाँ, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हर इंसान का मन होता है कि किसी न किसी रूप से वो विदेश जाए और विदेश जाके सेटल हो जाए। पर भैया बात आके अटकती है, विदेश जाएं तो जाएं कैसे? वहाँ चाहिए खूब सारा पैसा, और एक बार चले भी गए तो कुछ दिन में वापस आना पड़ता है, क्योंकि हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल वीज़ा। पर आज मैं आपकी ये सभी चिंताएं दूर कर दूंगा। अगर आपकी जेब में है बहुत सारा पैसा, यानी कि आप में है पावर उड़ाने की खूब सारा पैसा, क्योंकि आप करते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत, तो हैं ऐसे कई सारे देश जो आपको बुला रहे हैं और देख रहे हैं आपकी राह, ताकि आप वहां आएं और अपना इन्वेस्टमेंट वहां पर दिखाएं। उसके बदले में आपको दे दी जाएगी वहां की सिटीजनशिप। तो जल्दी से अपना पॉपकॉर्न और अपनी कोल्ड ड्रिंक का ग्लास अपने हाथ में लेके आ जाओ, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ, आज के दिन हम देखेंगे गोल्डन वीज़ा कंट्रीज। तो नंबर 1 पे है पोर्टुगल, जिसे हम पुर्तगाल भी कहते हैं। पोर्टुगल एक बेहद ही शानदार देश है। यहाँ जाने वाले हर इंसान का कहना है कि यहाँ का खुशनुमा मौसम और ये प्यारी सी वादियाँ मानो ऐसा दिल में फीलिंग जगाती है कि हर समय बस यहीं रहो और कहीं ना जाओ। तभी तो हर इंसान जो पोर्टुगल जाता है वो बस यहाँ की खुशनुमा वादियों में खो सा जाता है। साथ ही साथ अगर हम इकोनॉमिक तौर पे बात करें तो पोर्टुगल बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहा है। तभी तो हर निवेशकर्ता का मन होता है कि बस ऐसे तेजी से प्रगति करते देश में पैसा लगाएं और रातों रात करोड़पति हो जाएं। अब अगर हम बात करें कि यहाँ की सिटीजनशिप कैसे हासिल करी जाती है, तो भैया आपकी जेब में होना चाहिए 5 करोड़ रुपया, जिसका आप कर सको पोर्टुगल में निवेश, यानी वहाँ खरीद सको कोई प्रॉपर्टी। उसके बाद आपकी गाड़ी यहाँ खत्म नहीं होती, साथ ही साथ आपको 10 पुर्तगालियों को वहाँ पर नौकरी पे रखना होगा। तभी तो जाके देश को लगेगा कि आप उनका भला कर रहे हो, और बदले में वो खुश होके आपको वहाँ की सिटीजनशिप दे देंगे। तो है ना रास्ता आसान, बस जेब थोड़ी गर्म होनी चाहिए भैया इसके लिए। अब नंबर 9 पे आता है ग्रेनाडा। ग्रेनाडा की अगर हम बात करें तो ग्रेनाडा है कैरेबियन रीजन का एक बेहद ही खूबसूरत रास्ता। अगर हम ग्रेनाडा में कभी भी जाएंगे तो आपको लगेगा कि हर दूसरा इंसान जिसे आप देख रहे हैं वो या तो कियोरन पोलार्ड लगता है या फिर क्रिस गेल नजर आता है। यही तो वजह है कि हर वो इंसान जो एक बार भी ग्रेनाडा चला जाता है वो बस वहाँ का फैन हो जाता है। ये तो रही मजाक की बात। अगर हम सच्चाई बताएं तो ग्रेनाडा के अंदर दी जाने वाली छूट सबसे ज्यादा है, यानी कि दुनिया में हर जगह पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस है, जिसकी वजह से लोग पैसा कम कमा पाते हैं या फिर रूल्स रेगुलेशन में अपनी फ्रीडम भूल जाते हैं। परंतु ग्रेनाडा के अंदर फ्रीडम भी फुल ऑन है, यानी कि जो इंसान वहां गया है उसको हर वो काम करने की आज़ादी है जो उसका दिल चाहता हो। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर ग्रेनाडा आपको देता है वहाँ इमेंस अपॉर्चुनिटी बसने की। अगर आपको चाहिए ग्रेनाडा की सिटीजनशिप तो आपकी जेब में होने चाहिए मात्र 2 करोड़ रुपए, जिसका आप वहाँ किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश करके ऐश से जी सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है ग्रीस का। ग्रीस तो भैया एक बेहद ही खूबसूरत शहर है। जैसे हमारे भारत का उदयपुर है एक ब्लू सिटी, यानी कि सफेद और नीले रंग में बना हुआ, वैसा सा ही कुछ नज़ारा है ग्रीस का। यहाँ तक कि विदेशी कंट्रियों में ग्रीस के अंदर हनीमून बनाने का तो क्रेज ही बहुत ज़्यादा है। और हो भी क्यों ना, वहाँ पे इतना पास पास बने हुए मकान, आसपास चारों तरफ से दिखता हुआ समुंदर, उन नज़ारों में 4 चांद लगा देता है। और यहाँ अगर आप चाहते हैं सिटीजनशिप लेना तो मात्र 3 करोड़ में मिलेगी। नंबर 7 पे आता है सेंट किट्स। सेंट किट्स का नाम आप में से कई लोगों के लिए शायद नया होगा, पर आपको बता दें कि सेंट किट्स दरअसल एक आइलैंड है, एक ऐसा आइलैंड जो कुदरत की खूबसूरती से लैस है, और हर तरफ बस यहाँ खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत लड़कियाँ ही देखने को मिलती हैं। तभी तो ये भी जगह सिटीजनशिप लेके बसने के लिए बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं सिटीजनशिप लेना तो यहाँ की सिटीजनशिप की रकम है काफ़ी कम, यानी कि इंडियन करेंसी में सिर्फ 1 करोड़ 64 लाख के आसपास। एक बार आपने यहाँ की सिटीजनशिप ले ली तो आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। बस कानून ये है कि जो जमीन आपने खरीदी वो आप अगले 7 साल बेच नहीं सकते।
नंबर 6 पे है वनुआतू। वनुआतू को आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दिया जाए कि ऑस्ट्रिया का एक देश है। ऑस्ट्रिया का ये देश है चारों तरफ पानी से घिरा हुआ और बेहद ही खूबसूरत। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं जाना और वहाँ के परमानेंट सिटीजन बन जाना तो ये है आसान, क्योंकि यहाँ पे कुल खर्च करना है आपको $1,00,000 से भी कम, यानी कि 97 लाख के आसपास आप यहाँ खर्च करेंगे उसकी किसी प्रॉपर्टी में, तो आप वहाँ की सिटीजनशिप का मज़ा उठा सकते हैं। और एक बार आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल गई तो आप समझ लो कि पूरे यूके और यूरोप में घूमना तो मानो फ्री सा ही हो गया, क्योंकि वहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा ऑन अराइवल या किसी और प्रकार की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फाइनली अब चलते हैं हमारे एक बेहद ही खूबसूरत देश की तरफ जिसका नाम है स्पेन। स्पेन यूरोप का एक बेहद ही शानदार देश है। एक नदी के किनारे बसा हुआ एक ऐसा शहर है ये स्पेन, जहां पर मानो प्रगति की रुकने की कोई सीमा ही नहीं, यानी हर चीज़ एक बहुत ही तेज तर्रार रफ्तार से बढ़ रही है। और दोस्तों, आपको ये बात जान के बहुत ही हैरानी होगी कि बार्सिलोना की टीम भी यहीं को बिलोंग करती है, तभी तो स्पेन के अंदर खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं। तो ऐसे खिलाड़ियों से सुसज्जित देश में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ जाने की कीमत होगी थोड़ी महंगी, यानी कि आपको खर्च करने पड़ेंगे लगभग 4.5 लाख यूरोस, जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं 5,42,00,000 के आसपास। तो भैया, अगर आपको पसंद है स्पेन तो यहाँ जाने की कीमत अदा करो और फटाफट निकलो। नंबर 4 पे आता है माल्टा। माल्टा भी एक यूरोपियन देश है और साथ ही साथ एक बहुत ही प्रगतिशील देश है, तभी तो यूरोप के इस देश के अंदर जाने को हर कोई तरस रहा है। दिखने में तो यह शहर खूबसूरत है ही, साथ ही साथ यहाँ की बढ़ती इकोनॉमी हर किसी को लुभा रही है। तो जिन लोगों को पसंद है अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ना और एक प्रोग्रेसिव लाइफस्टाइल में जीना, तो उनको माल्टा में आने के लिए खर्च करने पड़ते हैं लगभग 5.5 लाख मिलियन यूरोस, यानी कि इंडियन करेंसी में देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली पेपर वर्क और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन मिला के 6 करोड़ के आसपास का खर्चा है। तो अगर आपकी जेब में है इतना अच्छा पैसा और आपके पास एक प्यारा सा विजन जिसके तहत आप वहां जाके बदल देंगे माल्टा वालों का जीवन, तो देर किस बात की, जल्दी चलो। और अब अगले नंबर पे आता है एंटागुआ एंड बाराबाडुआ। ये भी है कैरेबियंस की एक प्यारी सी जगह। दिखने में तो ये जगह मामूली सी है, लेकिन यहाँ पे रहना किसी सपने से कम नहीं, क्योंकि चारों तरफ ठंडे बर्फ के पहाड़ों से घिरा ये देश ना जाने कितना तो पैसा लाता है और ना जाने कितनी खूबसूरती लाता है। जी हाँ, इस देश की खासियत ये है कि यहाँ पे युवाओं की संख्या है सबसे ज्यादा, इसलिए वो युवा जिनकी जेब है गरम, वो अक्सर चाहते हैं कि उन्हें मिल जाए यहाँ की सिटीजनशिप। यहाँ की सिटीजनशिप लेने का कुल खर्चा बैठता है लगभग 3-3.5 करोड़ के आसपास। तो अगर आपकी जेबें हैं गरम तो आ जाओ मेरे सनम। इसके बाद नंबर 2 पे है साइप्रस। साइप्रस के बारे में एक बात आपको खास तौर पे बता दूं, साइप्रस दिखने में भले ही खूबसूरत हो, पर आपको हैरानी होगी ये जान के कि साइप्रस की पूरी इकोनॉमी टिकी है वहाँ के आलू की खेती पे। जी हाँ, पूरी दुनिया के अंदर आलू बेचने में सबसे ज्यादा उस्ताद है ये देश, तभी तो हर कोई जो साइप्रस आता है वो शायद आलू के काम में ही लग जाता है। तो आप भी आलू कचालू बेटा जाके वहाँ बसना चाहते हो तो जल्दी से जाओ और साइप्रस की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करो। और वहाँ जाने का खर्च है 2 करोड़, यानी 2 करोड़ का निवेश। और अब बारी आती है नंबर 1 की। नंबर 1 पे है यूएसए। हर किसी के दिल की धड़कन है यूएसए, क्योंकि यूएसए के अंदर आईटी और टेक्नोलॉजी का सामना कोई नहीं कर सकता। ये देश इस स्पीड से बढ़ रहा है कि हर कोई यहाँ जाने को मर रहा है। हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, प्यारी प्यारी बिल्डिंग, तेजी से बदलता मौसम, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बारिश, साथ ही साथ बच्चों का भविष्य भी उज्जवल, साथ ही साथ घर वालों और पेरेंट्स के लिए हर मेडिकल फैसिलिटी, नौकरी करो तो बेशुमार पैसा, जहाँ जाओ वहाँ बस धन की बारिश सी होती रहती है। तो ऐसे देश में जाने को आखिर किसका दिल नहीं करेगा। पर हालांकि जो देश इतना महंगा हो वहाँ पे सिटीजनशिप लेना भी काफी महंगा होता है, इसीलिए तो यूएसए का एक परमानेंट नागरिक बनना आसान नहीं। यहाँ जाके आपको करना पड़ेगा लगभग 6 करोड़ का निवेश, तब जाके आपको कहीं यहाँ पे सिटीजनशिप मिलेगी।